बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उस्ताद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के अंदर। तो नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स भी और बाकी दोस्त भी मेरे से पूछते हैं कि अच्छी जो सीवी होती है, ये एक अच्छा रिज्यूमे जो होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फ़ीचर्स क्या होते हैं, या एक अच्छा रिज्यूमे कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ये बहुत ही अहम मौजू है और आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ के ऊपर भी करती है कि आपका रिज्यूमे या आपका सीवी वो कैसा है। तो आज हम उन 10 टिप्स के ऊपर बात करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपने रिज्यूमे या आप अपनी सीवी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इससे पहले कि हम टिप्स के ऊपर मूव करें, बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम डिफ़रेंशिएट कर दें कि सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है। सीवी जो होती है ये एब्रीविएशन है करिकुलम विटाए का। इससे मुराद है कोर्स ऑफ लाइफ, और ये बड़ी डिटेल्ड होती है और मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। और नॉर्मली इसका जो यूज़ होता है वो एकेडेमिया के अंदर होता है, रिसर्च के अंदर होता है और स्कॉलरशिप्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसके आगे फिर रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे जो है ये बेसिकली इसका मतलब है टू सम अप समथिंग। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है, रिज्यूमे का मतलब होता है कि प्रिसाइजली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इससे मुराद ये होती है कि जिसमें प्रिसाइजली आप अपनी एजुकेशन को, आप अपनी एक्सपीरियंस को और आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एग्जिबिट करते हैं। आगे अब उन टिप्स की तरफ चलते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी जो रिज्यूमे है या आप अपनी सीवी जो है उसको इफ़ेक्टिव और ज़्यादा वायबल बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो ये है कि नॉर्मली लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर को अपनी रिज्यूमे के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो आपको फ़ोटो को अपने रिज्यूमे के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी सीरियस मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एचआर के अंदर अब एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये कीवर्ड्स को ट्रैक करता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हों तो आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करें जो आपकी जॉब के साथ या जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टास्क दिए गए हैं उनके साथ रिलेट कर रहे हों। तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा ऐसे ईमेल एड्रेसेस को यूज़ करें, अपना ईमेल एड्रेस वो यूज़ करें जो प्रोफेशनल हो। मसलन जो आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बनाया था कि सीरियल किलर और क्रेज़ी गर्ल और इस तरह की चीज़ें, इसका बुरा इम्पैक्ट जाता है। दूसरा, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं तो उस इदारे के ऑफिशियल जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको आप यूज़ ना करें कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जब आप कहीं और जॉब तलाश करना चाहते हैं, कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि रिज्यूमे के अंदर ग्रामर की और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं अगर आपके रिज्यूमे के अंदर ग्रामर की और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर, जो हमारा 5वां पॉइंट है, फ़ॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करें तो आपका जो आपके रेगुलर वर्ड्स होंगे वो उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 से 12 के दरमियान होगा। 10 या 12 के दरमियान आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। और आपका जो हेडिंग्स हैं वो 13 से 14 के दरमियान होंगी। 13 से 14 में से कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ आप रख सकते हैं। इसके बाद जो स्पेसिंग है वो 1.5 स्पेसिंग आप यूज़ करेंगे वर्ड्स के दरमियान। ये हमारे 5 जो हैं वो टिप्स जिससे आप अपनी सीवी को या रिज्यूमे को बेहतर बना सकते हैं, हमने उनको डिस्कस किया। छठा पॉइंट इसके अंदर ये है कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर जो है वो आप एक रिज्यूमे की समरी या रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव लिखते हैं जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा शोकेस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली लोग इसके अंदर गलती ये करते हैं कि वो जो ये समरी जो लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव जो लिखते हैं इसको फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखते हैं, आई और वी के साथ लिखते हैं। आपने इसको थर्ड पर्सन के अंदर लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें लिखा जाए कि अगर फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे तो लोग गलती ये करते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ पाकिस्तान एज एन HR मैनेजर सिंस लास्ट 15 ईयर्स। ये आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ है। थर्ड पर्सन के साथ क्या है, एन HR मैनेजर
who have been working in a reputed multinational company of Pakistan as an HR manager. इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यूज़ करना है अपनी सीवी के अंदर। जब भी आप अपनी एजुकेशन को के बारे में लिख रहे हैं या जब भी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर आपकी डिग्री है तो टर्मिनल डिग्री से नीचे की तरफ स्टार्ट होगी, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके रीसेंट एक्सपीरियंस से फिर पीछे की तरफ आप जाएंगे। फिर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी के अंदर के जब आप एजुकेशन के बारे में लिख रहे होते हैं तो आप एजुकेशन के CGPA को राउंड अप कर देते हैं कि 2.9 है तो आपने कहा कि 3, 2.98 है तो कहा 3, 3.18 है तो आपने कहा कि 3.2। इस तरह से आपने राउंड अप नहीं करना है इसका। इसके बाद अगर हम 8वें पॉइंट के ऊपर आएँ तो आपने अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है, और हॉबीज़ और इंटरेस्ट वो मेंशन करने हैं जो आपकी जॉब के साथ रिलेट करते हो। इसको वो सर एक फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं लेता, जो आपका हायरिंग पर्सन होता है वो इसको एक बड़ी फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं लेता, बल्कि वो इसकी बेसिस के ऊपर आपकी पर्सनालिटी को असेस कर रहा होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो वो इसकी बेस के ऊपर ये देखेगा कि बंदा टीम वर्क में बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम के या यूनिवर्सिटी की टीम के आप उसके कोच हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि आप में लीडरशिप की और मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं। तो आप ऐसे अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ में से वो इंटरेस्ट और हॉबीज़ बताएं जो उस जॉब के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हो। इसके बाद इसमें जो 9th पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि वॉलंटियर वर्क को ज़रूर ऐड करें। एक तो वॉलंटियर वर्क का कल्चर वैसे भी आम होना चाहिए, और जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं बेशुमार फ़ायदे लेते हैं इस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको आपका जो हायरिंग वाले लोग हैं, जो बोर्ड है, वो देखते हैं कि ये बंदा कमिटेड है, ये बंदा लॉयल है, और इसकी जो वैल्यू सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो इसकी लाइफ की एस्पिरेशंस हैं वो बड़ी मीनिंगफुल हैं। और एट द एंड आपका जो रिज्यूमे है, आपका रिज्यूमे 1 पेज का या मैक्सिमम 2 पेजों का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और सीवी जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी कि उसकी लिमिट नहीं है, आप 8 पेजेस लिख लें, 10 लिख लें, 12 लिख लें, 15 लिख लें, इट इज़ अप टू यू। जितनी स्पेस आपको लगता है कि आपको दरकार है अपने आप को पूरी तरह से बताने के लिए, अपना कोर्स ऑफ लाइफ पूरी तरह बताने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने प्रिसाइजली इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक अच्छी सीवी को फॉर्मुलेट करने के लिए उसके ऊपर डिस्कस किया है। मज़ीद भी इस मौजू के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।